वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर शुरू कर दिया था और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन शुरू कर दिए थे। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ही आगे के क्वेश्चन करेंगे जिनमें कुछ नए पॉइंट्स होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। वो ये पहले की तरह है, हमें सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं। पहली ट्रांजैक्शन है राकेश कमेंस बिजनेस विथ कैश 1,50,000। राकेश ने 1,50,000 के कैश के साथ बिजनेस शुरू करा। सेकंड पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 20,000। 20,000 का फर्नीचर खरीदा, वो भी कैश में। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 2,50,000। सामान खरीदा महेश से उधार पर 2,50,000 में। ठीक है, ऐसी ही हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का बनेगा हमारा। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पिछली वीडियो में मैंने इस पोर्शन में एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी। वो लाइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी कि ये वाली साइड एसेट साइड और कैपिटल लायबिलिटी साइड हमेशा उनका टोटल इक्वल रहता है। तो ठीक है, आज मैंने वो लाइन इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसे ही करना है, हमें यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींचनी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है तो हम यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर 1। ट्रांजैक्शन है राकेश कमेंस बिजनेस। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। राकेश ने शुरू करा है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि राकेश ने जो है बिजनेस शुरू करा है 1,50,000। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होती है हमारी, और अगर हमने कैश में करा तो हमारा कैश भी बढ़ रहा है। तो एसेट में सबसे पहली चीज़ आएगी कैश। कैश में हमारा आएगा 1,50,000। अब कैश है, हमने पैसा इन्वेस्ट करा है तो कैपिटल में भी आएगा 1,50,000। समझ आ गया। अब हमारी आती है सेकंड ट्रांजैक्शन। हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दे रखी है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। हमने 20,000 का फर्नीचर परचेज करा है, वो भी कैश में। तो हमारी एसेट इंक्रीज हुई है। तो पहले तो मैं ट्रांजैक्शन लिख लेता हूँ। फर्नीचर परचेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा का पूरा लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फर्नीचर एक एसेट है तो हमारी एक नई एसेट खड़ी हो जाती है आके, जिसका नाम है फर्नीचर। अब वो फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। तो फर्नीचर में आएगा 20,000। फर्नीचर हमने कैश में ख़रीदा तो फर्नीचर आ गया, कैश कम हो गया। कैश किस तरह से कम हुआ? -20,000। हमारी कैपिटल में कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। 1,50,000 में से 20,000 माइनस करके आएगा 1,30,000। यहाँ पे हमारा आएगा 20,000, यहाँ इक्वल टू करके आएगा कैपिटल का
1,50,000। आप चाहें तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये 1,50,000 के इक्वल आएगा। अब हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। हमने सामान ख़रीदा है महेश से 22,50,000 का, वो भी उधार पे। तो हमने सामान ख़रीदा है तो हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हो गया। पहले तो मैं ट्रांजैक्शन लिखूँगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसमें सबसे यहाँ पे आएगा हमारा स्टॉक, क्योंकि हमारा स्टॉक यहाँ बढ़ गया है। तो स्टॉक कितने से बढ़ा है हमारा? 2,50,000 से। यहाँ आएगा 2,50,000। अब इसमें पॉइंट क्या है, हमने सामान ख़रीदा उधार पे तो हमारा लाइबिलिटी क्रिएट होती है, और वो जो लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो हमारी होगी क्रेडिटर के नाम से। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्रेडिटर और इसके नीचे प्लस 2,50,000। क्वेश्चन में जैसे प्रिंट में कुछ गड़बड़ हो गई है। सामान जो है हमारा वो 2,50,000 का नहीं, वो हमारा 25,000 का है। तो मैं यहाँ पे एक ज़ीरो कट कर देता हूँ, तो ये हमारा 25,000 दोनों तरफ आ चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। हमने यहाँ लाइन खींच लिया। अब हम यहाँ न्यू इक्वेशन लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनी, आप पूरा लिखेंगे। देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है कैश में, तो ये 1,30,000 आएगा प्लस 20,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 25,000 25,000। अब यहाँ पे हमारी आ रही है फोर्थ ट्रांजेक्शन, जो कि है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। यहाँ पर भी क्वेश्चन में दरअसल मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ मैं एक ज़ीरो काट देता हूँ, तो ये आ गया हमारा 14,000। मतलब 10,000 का सामान हमने 14,000 में बेचा, वो भी मोहन को बेचा। तो यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है, मोहन को हमने बेचा है लेकिन नाम आया है। अगर लिंक ट्रांजैक्शन में हमारा यहाँ कैश भी लिखा है, अगर कैश नहीं लिखा होता तो साफ सीधी बात थी, मतलब हमने उधार पे बेचा, लेकिन हमने ये कैश में बेचा है। तो इसकी एंट्री कुछ ऐसे होगी। पहले मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ, सोल्ड गुड्स, आप पूरा लिखेंगे, मैं छोटा लिख रहा हूँ, कम लिख रहा हूँ। देखिए अगर मैं पूरा लिखने बैठ जाऊँगा, देखिए बहुत टाइम लग जाएगा। सोल्ड गुड्स कितने का गुड्स था? 10,000 का गुड्स था। तो स्टॉक में से हमारा 10,000 माइनस हो गया, ठीक है। कितने का सामान बेचा? 14,000 का। तो हमारे पास कैश कितना है? 14,000। 4,000 का प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हमारा हमेशा कैपिटल में जाएगा, तो ये आ गया हमारा कैपिटल में। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखेंगे, 1,30,000 में 14,000 प्लस करेंगे, आएगा 1,44,000। 1,44,000 प्लस 20,000, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, प्लस 25,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, आएगा 15,000 इक्वल टू, ये हम 4,000 प्लस कर देंगे इसमें, ये आएगा 1,54,000 प्लस 25,000। अब हमारी आती है फिफ्थ ट्रांजैक्शन। देखते क्या हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। हमने 20,000 की कैपिटल और लगा दी। तो मैं पहले ट्रांजैक्शन लिखता हूँ,
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल लगाएंगे, कैश में लगाएंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा 20,000 के उससे। रुकिए, सॉरी मतलब हमारा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल हम ला रहे हैं तो कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। हम इन्वेस्ट करते कैपिटल में तो हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन 1,44,000 में 20,000 प्लस करेंगे 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 1,74,000। भाई इसमें हम 20,000 प्लस करेंगे 1,74,000 प्लस 25,000। अब आती है 6 ट्रांजेक्शन जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। तो कमीशन हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी बन गई। कैसे बनी? क्योंकि हमें कमीशन एडवांस में मिल गया, तो जो भी चीज़ हमें एडवांस में मिलेगी वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ये कमीशन किसी न किसी काम का होगा। कमीशन हमें रिसीव हो गया, मतलब हमने अभी काम करा नहीं है, कमीशन हमें एडवांस में रिसीव हुआ है। तो वैसे कमीशन हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये कमीशन हमारा एडवांस में मिल गया है, तो ये हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे। मैं लिख देता हूँ इसमें ट्रांजैक्शन में कमीशन रिसीव इन एडवांस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है 2,000 हुआ है, तो मतलब हमें कैश मिल गया है। तो यहाँ आएगा 2,000। मैंने आपको बताया था हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गया, तो यहाँ आएगा यहाँ कमीशन के नाम से एक यहाँ लायबिलिटी आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा 2,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे हम। यहाँ पे आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम 1,64,000 में 2,000 प्लस करेंगे, हमारा आएगा 1,66,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 1,74,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000। अब हमारी 7th ट्रांजैक्शन है, पे टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 22,500। हमने थर्ड ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो हमने सामान ख़रीदा था महेश से उधार पे 25,000 का, और हमने महेश को अब पैसे दे दिए हैं। कितना दिया है पैसे? 22,500। तो हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमने देखिए, मैं इसे लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन को, पेड टू क्रेडिटर। देखिए, महेश को हमने पैसे पे करें 22,500, तो कैश हमारा कम हो गया है 22,500। ठीक है, और हमने तो हमारी जो है लायबिलिटी भी हमारी ख़त्म हो गई है। तो लायबिलिटी जो हमारी ख़त्म होगी वो पूरी की पूरी 25,000 की ख़त्म होगी, चाहे हमने उसे कितना भी पैसा दिया हो। 25,000 में हमने उधार पर सामान ख़रीदा था, हमने उसे पूरे के पूरे 25 नहीं दिए, हमने 22,500 दे दिए, जो हमारे कैश में से माइनस हो गया है। और बाकी जो बचे कुछ पैसा था वो हमारा है
2500, हमें 2500 का प्रॉफिट हो गया है जो हमारा कैपिटल में जाएगा। समझ आ गया? ये नया पॉइंट था। ठीक है, तो अब हम यहाँ आपको पता ही है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 1,66,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो आएगा 1,43,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 1,74,000 में 2,500 हम प्लस करेंगे तो आएगा 1,76,500 प्लस 25,000 में से 25,000 माइनस हो गए, ये आएगा 0 प्लस 2,000। अब हमारी जो 8th ट्रांजैक्शन है वो है कि हमने सामान बेचा जो कि 15,000 का था। 15,000 का सामान हमने 18,000 में बेचा और उसमें से 5,000 हमें कैश मिल गए। ठीक है, ये हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 out of which 5,000 कैश रिसीव। 15,000 का सामान 18,000 में बेचा और उनमें से 5,000 हमें कैश मिल गए। तो सबसे पहले देखिए, 15,000 का सामान था वो बिका, तो स्टॉक में से 15,000 माइनस हो जाएंगे, माइनस 15,000। हमें कैश मिला, कितना मिला? 5,000, तो यहाँ कैश में आ जाएगा 5,000 और 15,000 का सामान 18,000 में बेचा था, वो भी किस पे बेचा? कैश में बेचा। साफ सीधी बात है ना? लेकिन हमने सिर्फ कैश 5,000 दिया है। 18,000 में से 5,000 हमने कैश दे दिया है, बचा कितना? 13,000। वो 13,000 हमारा जो है हमें बाद में मिलेगा। तो एक तरीके से हमारा वो एक डेटर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ आएगा हमारा डेटर और जो हमारा 13,000 है वो हमारा यहाँ आएगा प्लस 13,000। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इनकी हम लोग टोटलिंग करेंगे। रुकिए, अभी करते हैं, पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम 1,43,500 में 5,000 प्लस करेंगे, आएगा 1,48,500 प्लस 20,000। 15,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, आएगा यहाँ पे 0 प्लस 13,000 इक्वल टू 1,00,000। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक पॉइंट रह गया। 15,000 का सामान हमने 18,000 में बेचा, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 3,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। तो हम जब इसे प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 1,79,500 प्लस 0 प्लस 2,000। हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। आप चाहे तो इनका चेक कर लीजिए, हमारा ये इक्वल बैठेगा। अब देखिए, इसमें हमारे नए नए पॉइंट कौन से थे? हमारा नया पॉइंट था एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का। कमीशन रिसीव्ड जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ वो हमारा नया पॉइंट था। और ये जो हमने सामान बेचा है हमारा ये नया पॉइंट था। आज हमने इस क्वेश्चन में 3 नए पॉइंट सीखे हैं, 3। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन में हमने 3 नए पॉइंट सीखे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।